भौतिकवाद की उलटबासियां। जब विष को अमृत की मान्यता मिल जाए और उसे प्राप्त करने के लिए हर किसी को लालायित पाया जाए, तब परिवर्तन अति कठिन पड़ता है। हानि को लाभ समझा जाए और लाभ को गहराई तक समझने में कठिनाई पड़े, उसे हानि समझा जाने लगे तो उल्टी समझ को सीधी करना बहुत कठिन पड़ता है। प्राचीन काल में कम से कम मान्यताएं तो थी। उठते कदम राजमार्ग को अपनाते थे, पर अब तो स्थिति ही कुछ दूसरी बन गई है। भटका हुआ अपने आप को सही मानता है और सबको अपने साथ लेकर चलने का आग्रह करता है। तात्कालिक लाभ सब कुछ बन गया है। उसका परिणाम कल या परसों क्या हो सकता है, यह सोचने की किसी को फुर्सत नहीं। कुकर्म करने में भी समय, श्रम, साहस और पुरुषार्थ नियोजित करना पड़ता है। बिना हिम्मत के तो चोरी डकैती करते भी नहीं बन पड़ता। खतरा तो वे विचार अनाचार के लिए उद्यत होने वालों के सामने भी रहता है। उस अनाचार में लगे हुए व्यक्ति भी कम जोखिम नहीं उठाते। फिर भी न जाने क्यों मान्यता यही बन गई है कि सच्चाई का, अच्छाई का रास्ता अपनाने वाले घाटे में रहते हैं। फायदा सिर्फ अनाचारियों को होता है। इस मान्यता के पक्ष में उन्हें अपने इर्द गिर्द ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुकर्म करके हाथों हाथ नफा कमा लेते हैं। इतने दूर तक सोचने की उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती कि अनुचित रीति से उठाया हुआ लाभ किस प्रकार दुर्व्यसनों में फंसता, अपशय का भारी वजन लादता और अंत में ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न करता है जिससे न केवल अपनों को वरन साथियों समेत समूचे समुदाय को पतन एवं पराभव के गर्त में गिरना पड़ता है। लगता है कि मृग तृष्णा में भटकने वाले, कस्तूरी की तलाश में दौड़ लगाने वाले हिरन खीज, थकान, निराशा और असमंजस के कारण बेमौत मर रहे हैं। अवांछनीयता अपनाकर कमाई हुई सफलता तत्काल न सही, थोड़ी ही देर में थोड़ा ही आगे बढ़कर ऐसे संकट सामने ला खड़ी करती है जिनसे उबरना कठिन हो जाता है। पर उनके लिए क्या कहा और क्या किया जाए जिनकी मंद दृष्टि मात्र कुछ ही इंच फुट तक का देख सकने में साथ देती है। आगे चलकर कितने बड़े खाई खंदक हैं जिनमें एक बार गिर पड़ने पर कोई सहायता के लिए भी आगे नहीं आता है और जिस तिस को कोसते हुए भयावह अंत का सामना करना पड़ता है। इन दिनों ऐसी ही कुछ गजब की गाजगिरी है। विज्ञान के आधार पर मिली नीतिमत्ता से सर्वथा विलग सफलताओं ने कुछ ऐसा व्यामोह उत्पन्न कर दिया है कि लोग कुमार्ग पर चलते और दुर्गति के भाजन बनते देखे जाते हैं। प्रचलन यही बना रहा तो उसका दुष्परिणाम व्यक्ति और समाज के सम्मुख इस स्तर की विभीषिका बनकर सामने आएगा जिसके बाद में उबर सकना शायद संभव ही न रहेगा। तथा कथित प्रगति अवगति से भी अधिक महंगी पड़ेगी। इन दिनों हर क्षेत्र में प्रवेश किए हुए समस्याओं, अवांछनीयताओं, विडंबनाओं के लिए दोष किसे दिया जाए और उसका समाधान कहां ढूंढा जाए। इस संदर्भ में मोटे तौर से एक ही बात कही जा सकती है कि प्रत्यक्षवाद की पृष्ठभूमि पर जन्मे भौतिकवाद ने लगभग सभी नैतिक मूल्यों की उपयोगिता, आवश्यकता मानने से इनकार कर दिया है। उसकी प्रत्यक्षवादिता को प्रामाणिकता का एक स्वरूप मानने वाले जन समुदाय ने हर प्रसंग में यही नीति अपना ली है कि प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ माना जाए। जिनमें हाथों हाथ भौतिक लाभ मिलने की बात बनती हो उन्हीं को स्वीकारा जाए। इस कसौटी पर नीति, सदाचार, उदारता, संयम जैसे उच्च आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। इस प्रत्यक्षवादी तत्व दर्शन ने ही मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन परंपराओं को छिन्न भिन्न करके रख दिया है जो मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं के परिपालन एवं वर्जनाओं का परित्याग करने के लिए दबाव डालती और सहायता करती थी। असमंजस की स्थिति और समाधान। सुविधाएं सुहावनी लग सकती हैं, उनकी समय समय पर
आवश्यकता भी हो सकती है। पर यह तथ्य भी ध्यान में रखने, गांठ में बांध लेने योग्य है कि पारस्परिक श्रद्धा, सद्भावना, सहकारिता, नीति निष्ठा अपनाए बिना पारस्परिक सद्भाव एवं स्नेह संवेदना नहीं उभर सकती है, और इसके बिना उस आचरण को पनपने की कोई संभावना नहीं बनती जिसमें मनुष्य अपना ही नहीं दूसरों का भी हित सोचता है, न्याय को प्रश्रय देता है और अनीति के आधार पर उद्भुत सुविधाओं को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। सार्वजनीन सुख शांति के लिए इससे कम से काम चलता नहीं और इससे अधिक की कुछ और आवश्यकता नहीं। ये संसार, विश्व, ब्रह्मांड, जड़ और चेतन दोनों के ही सम्मिश्रण को बना है। यहां प्रकृति और प्राण का ही सामंजस्य है। चेतन को परिष्कृत करने पर जो उपलब्धियां हस्तगत होती है, उन्हें ऋषि युग में, सतयुग में लंबी अवधि तक जाना परखा जा चुका है। इस देश की गौरव गरिमा का इतिहास उसी वर्चस्व से ऐतिहासिक बना और प्रख्यात रहा है। अब 20वीं शताब्दी में प्रधानतया भौतिकता की सत्ता को प्रमुखता मिली है। इस अवधि में 2 विश्व युद्ध और 100 से अधिक क्षेत्रीय युद्ध हो चुके हैं। भौतिकवादी ललक की यह संरचना है जिसके कारण अपार धन जन की हानि हुई है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार सभी कुछ लड़खड़ा गया है। प्रगति युग के अगले चरण कितने भयावह हो सकते हैं, इसकी कल्पना मात्र से ही दिल दहल उठता है। ये विचारने के लिए नए सिरे से बाधित होना पड़ रहा है कि भौतिक मान्यताओं के आधार पर संसार को क्या इसी गति से चलने दिया जाना है, या अतीत में बरते गए उन सिद्धांतों को फिर से अपनाया जाना है जिनके आधार पर मनुष्यों में देवत्व और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बन रहा। इस असमंजस में एक और नई कठिनाई सामने है कि पुरातन की साक्षी को ध्यान में रखकर यदि जीवनचर्या और लोक व्यवहार को अध्यात्म तत्व ज्ञान के स्तर पर विनिर्मित करने की बात सोची जाए तो यहां भी भारी विडंबना सामने खड़ी होती है। प्रचलित अध्यात्म सिद्धांतों और प्रचलनों में भी विकृतियों का इतना अधिक अवांछनीयता का अनुपात घुस पड़ा है कि कसौटी पर कसते ही वह भी खोटे सिक्के की तरह अप्रमाणिक ही सिद्ध होते हैं। लाखों संत साधु, लाखों भजनानंदी, लाखों कर्मकांडी, पूजा व्यवसायी जिस स्थिति में रह रहे हैं, उनके स्तर को उलट पुलट कर जांचने से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में विडंबना के अतिरिक्त और कुछ शेष बच नहीं रहा है। किसी जमाने में थोड़े से संत न केवल भारत को वरन समस्त विश्व वसुधा को हर दृष्टि से समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाए रखने में समर्थ हुए थे, पर अब तो उनकी संख्या हजारों लाखों गुनी हो गई है। इतने पर भी विश्व कल्याण की, भारत भूमि की गरिमा को बनाए रखने की बात तो दूर, स्वयं के व्यक्तित्व को भी इतना गया गुजरा बना बैठे हैं कि सहज विश्वास नहीं होता कि इस प्रयोजन में भी कुछ उत्कृष्टता एवं विशिष्टता शेष रह गई है। कुछ दिन पूर्व गांधी, बुद्ध जैसी कुछ ही प्रतिभाएं प्रकट हुई थी और अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व से संसार भर में आस्था, उत्साह और उल्लास की एक नई लहर चला सकने में समर्थ हुई थी, पर अब तो उनकी गणना आश्चर्यजनक गति से बढ़ जाने पर भी वातावरण को परिष्कृत करना तो दूर, अपने आप को भी प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बना पाना दिख नहीं पड़ता। इस निरीक्षण परीक्षण से प्रतीत होता है कि जैसे लांछन भौतिकवाद पर लगाए जाते हैं, उससे भी अधिक प्रस्तुत आध्यात्मवाद पर लगाए जा सकते हैं। लगता है कि दोनों ही क्षेत्रों में अपने अपने ढंग की विद्रुपता ने आधिपत्य जमा लिया है। धर्म के नाम पर जितनी विडंबनाएं चलती हैं, उन्हें देखते हुए उन्हें भी अपनाए योग्य मानने के लिए मन नहीं करता। दोनों ही रास्ते अनुपयुक्त दिखने पर प्रश्न यह उठता है कि इनके अतिरिक्त कोई तीसरा विकल्प भी है क्या? आस्तिकता और नास्तिकता के, श्रेष्ठ और निकृष्टता के बीच क्या कोई मध्य मार्ग भी है?
वहां भी न करने के अतिरिक्त भी कुछ सूझता नहीं। फिर क्या चुना जाए, जबकि जीवन और मरण दोनों ही अनुपयुक्त, अविश्वस्त दिखते हैं। इस असमंजस के बीच एक हल उभरता है कि भौतिक विज्ञान को अध्यात्म तत्वज्ञान के साथ जुड़ना चाहिए था और अध्यात्मवाद का स्वरूप ऐसा होना चाहिए था जिसे प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर भी खरा सिद्ध किया जा सके। भौतिकवादी मान्यताओं का अपना आकर्षण ही इतना बड़ा है कि उसने 99% क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। उसकी अच्छाई बुराई भी आंखों के सामने है। मात्र अध्यात्म ही ऐसा है जो रहस्य बनकर रह गया है। उसे नकारते इसलिए नहीं बनता क्योंकि शास्त्रकारों, आप्तजनों और ऋषिकल्प व्यक्तियों के आधार पर जो उत्कृष्टवादी निष्कर्ष निकलता है उसे अमान्य ठहराने का कोई कारण नहीं। उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। योगी अरविंद, महर्षि रमण, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस आदि प्रतिभाएं उस पक्ष को अपनी वरिष्ठता के बल पर भी सही सिद्ध करती रही हैं। रहस्य क्या है, यह खोजने की बात सामने आने पर भूतकाल की साक्षी और वर्तमान की दूरदर्शी विवेचना यही बताती है कि जन कल्याण अध्यात्म पर ही अवलंबित हो सकता है। खोट इतना भर है कि आध्यात्मिक तत्वज्ञान और प्रयोग परीक्षण में कहीं कुछ ऐसा अनुपयुक्त अड़ गया है जिसके कारण सूर्योदय रहते हुए भी पूर्ण ग्रहण जैसे कुछ लग जाने के कारण दिन होते हुए भी अंधेरा छाने लगता है। अनुपयुक्त प्रयोग में तो विशिष्टता भी निकृष्टता में बदल सकती है। जिस प्रकार आदर्शों के अनुशासन को अस्वीकृत कर देने के कारण भौतिक विज्ञान की उपयोगिता और यथार्थता विनाशकारी परिणाम उत्पन्न कर रही है, संभवतः अध्यात्म ने भी उलटबासी अपनाई है और असली के स्थान पर नकली के आ विराजने पर उसकी भी प्रामाणिकता एवं उपयोगिता खतरे में पड़ गई है। लेखक का निजी अनुभव। सत्य और तथ्य को कैसे जाना परखा जाए, इसके लिए भौतिक क्षेत्र को आदर्शों के साथ जोड़ने पर क्या परिणाम निकल सकता है, इसकी खोजबीन करने का काम दूसरों के जिम्मे छोड़कर इन पंक्तियों के लेखक ने अपनी अभिरुचि, जानकारी एवं रुझान के अनुरूप यही उपयुक्त समझा है कि वह अपने छोटे से जीवन और थोड़े से समय साधन का उपयोग इस प्रयोजन विशेष के लिए कर गुजरे कि जब शरीर से प्राण श्रेष्ठ है तो फिर भौतिक संपदा की तुलना में प्राण चेतना को वरिष्ठता का गौरव क्यों न प्राप्त होना चाहिए। अगले दिनों सतयुग की वापसी के लिए नए सिरे से नया प्रयत्न क्यों न होना चाहिए। खोज के लिए प्रयोगशाला चाहिए, साधन और उपकरण भी, ये सभी अपने ही काय कलेवर में उपलब्ध किए जाने चाहिए और देखा जाना चाहिए कि परिष्कृत अध्यात्म व्यक्ति संसार के लिए उपयोगी हो सकता है क्या। भौतिक विज्ञानियों में से अनेकों ने अपनी अभीष्ट खोज के लिए प्रायः पूरी जिंदगी लगा दी और लक्ष्य तक पहुंचने में उतावली नहीं बरती, तो परिष्कृत अध्यात्म का स्वरूप खोजने और परिणामों की जांच पड़ताल करने के लिए एक व्यक्ति की एक जिंदगी यदि पूरी तरह लग जाए तो उसे घाटे का सौदा नहीं कहा जा सकता। इन पंक्तियों का लेखक अपनी जिंदगी के प्रायः 80 बरस पूरे करने जा रहा है। उसने उस पुरातन अध्यात्म को खोज निकालने के लिए अपने चिंतन, समय, श्रम एवं पुरुषार्थ को मात्र एक केंद्र पर केंद्रित किया है। यदि ऋषियों की उपलब्धियां सत्य है तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा और उसके प्रयोग से रिद्धि सिद्धि जैसे परिणामों का हस्तगत कर सकना क्यों कर संभव हुआ होगा। अनुमान था कि कहीं कोई खोट घुस पड़ने पर ही शाश्वत सत्य को झुठलाए जाने का कोई अनर्थ मार्ग में न अड़ गया हो। अध्ययन, अनुभव, प्रयोग और विशेषज्ञों की पूछताछ से पता चला कि आत्मिकी का प्रथम पक्ष है साधक का परिष्कृत व्यक्तित्व और दूसरा पक्ष है साधना उपासना स्तर का उपक्रम। जीवन साधना को स्वास्थ्य और कर्म कांड परक उपचारों को
श्रृंगार स्तर का कहा जा सकता है। पर इन दिनों किसी भटकाव में लोगों को ऐसा कुछ बना दिया है कि जीवन साधना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मात्र पूजा परक कर्मकांडों के ही बलबूते उस सारी महत्ता को हस्तगत किया जा सकता है जिसको कि शास्त्रकारों ने अपने अनुभव में और आप्तजनों ने अपने जीवन क्रम में समाविष्ट करके वस्तु स्थिति की यथार्थता का पूरी तरह रहस्योद्घाटन किया है। समस्त विश्व के, विशेषतया मानव समुदाय के भाग्य और भविष्य का भला बुरा निर्धारण करने वाले इस प्रसंग पर अत्यंत गहराई तक शोध करने के लिए आकुल व्याकुल उत्कंठा से द्रवित होकर किसी दिव्य मार्गदर्शक ने संकेत किया कि इस तथ्य को प्रारंभ से ही समझ लेना चाहिए। अध्यात्म को अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित होने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि इस प्रयोजन में प्रवेश करने वाले का व्यक्तित्व उत्कृष्टता से सुसंपन्न हो। इसके पश्चात ही उपासना परक कर्मकांडों की कुछ उपयोगी प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। यदि मनोभूमि और जीवनचर्या गंदगी से भरी हो तो समझना चाहिए कि मंत्र की, पूजा उपचार की प्रक्रिया प्रायः निरर्थक ही सिद्ध होगी। समय, श्रम और साधन सामग्री निरर्थक गंवाने के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगेगा। अध्यात्म दिव्य शक्ति के आधारभूत पुंज स्रोत है। विज्ञान तो संज्ञा भर का प्रदर्शन करता है, उसमें आकर्षण और प्रलोभन के द्वारा बलबुद्धि को फुसलाने के खिलौने जैसी चमक दमक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस संकेत से मार्गदर्शन मिला, विश्वास जमा, फिर भी भ्रांतियों के जाल जंजाल से निकलने के लिए आवश्यक समझा गया कि क्यों ना अपनी काया की प्रयोगशाला में तथ्य का निरीक्षण परीक्षण करके देखा जाए। इसमें हानि ही क्या है? अपने प्रयोग यदि खरे उतरते हैं तो उससे श्रद्धा विश्वास की अभिवृद्धि ही होती है। यदि मिथ्या सिद्ध होते हैं तो हानि मात्र इतनी है कि जैसा असंख्य अधकचरी स्थिति में, संदेह भरी स्थिति में रह रहे हैं, उन्हीं में एक की और वृद्धि हो जाएगी और फिर विश्वास और साहस पूर्वक अपनी मान्यता बनाने या दूसरों से साहस पूर्वक कुछ कहने की स्थिति तो समाप्त हो जाएगी। मंत्र विज्ञान के संबंध में जितना कुछ पढ़ा, सुना और गुना था, उसके आधार पर प्रारंभिक दिनों में ही यह विश्वास जम गया था कि आदि शक्ति के नाम से जाने जाने वाली गायत्री की श्रेष्ठता, वरिष्ठता असंदिग्ध है। संचित संस्कार और संबद्ध वातावरण भी इसी की पुष्टि करते रहे। उपासना क्रम सरल भी लगा और उत्साहवर्धक भी। गाड़ी चली सो अपनी पटरी पर आगे बढ़ती और लुढ़कती ही चली गई। तब से अब तक न उसने विराम लिया और न ही कोई अवरोध ही आड़े आया। 80 वर्ष की आयु होने तक वह मान्यता, भावना, श्रद्धा आगे ही बढ़ती चली आई है। मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन यापन कैसे किया जा सकता है, उसके साथ जुड़ी हुई मर्यादाओं का परिपूर्ण निर्वाह कैसे हो सकता है और वर्जनाओं से कैसे बचा जा सकता है, ये समझ अंतराल की गहराई से निरंतर उठती रही और उसका परिपालन भी स्वभाव का अंग बन जाने पर बिना किसी कठिनाई के होता रहा। गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार में जो तथ्य गहराई तक उतरकर परिपक्व हो जाते हैं, वे छोटे मोटे आघातों से डगमगाते नहीं। देखा गया कि सघन संकल्प के साथ जुड़ी हुई व्रतशीलता अनायास ही निभती रहती है, सो सचमुच बिना किसी दाग धब्बे के निभ भी गई। ईश्वर के प्रति सुनिश्चित आत्मीयता की अनुभूति, उपासना, जीवन में शालीनता की अविच्छिन्नता अर्थात साधना तथा करुणा और उदारता से ओतप्रोत अंतराल में निरंतर निर्झर की तरह अद्भुत होते रहने वाली आराधना, यही है वो त्रिवेणी जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है। उस संगम तक पहुंचने पर कल्मश कषायों, दोष दुर्गुणों के प्रवेश कर सकने जितनी गुंजाइश भी शेष नहीं रह जाती। त्रिपदा कही जाने वाली गायत्री, प्रज्ञा, मेघा और
श्रद्धा बनकर इस स्तर पर आत्मसात हो गई कि लगने लगा कि सचमुच वैसा मनुष्य जीवन उपलब्ध हुआ है जिसे सुर दुर्लभ कहा और देवत्व के अवतरण जैसे शब्दों से जिसका परिचय दिया जाता रहा है। साधारण स्तर के नर वानर कोल्हू के बैल की तरह पिसते और पीसते रहकर जिंदगी के दिन गुजार देते हैं, पर जब भीतर से उत्कृष्टता का पक्षधर उल्लास उभरता है तो अंतराल में बीज रूप में विद्यमान दैवी क्षमताएं जागृत सक्रिय होकर अपनी महत्ता का ऐसा परिचय देने लगती हैं जिसे अध्यात्म का वह चमत्कार कहा जा सकता है जो भौतिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक समर्थ है। उपासना प्रकरण में श्रद्धा विश्वास की शक्ति ही प्रधान है। वही उस स्तर की बंदूक है जिस पर किसी भी फैक्ट्री में विनिर्मित कारतूस चलाए जा सकते हैं। उस दृष्टि से मात्र गायत्री मंत्र ही नहीं, साधक की आस्था के अनुरूप अन्यान मंत्र एवं उपासना विधान भी अपनी सामर्थ्य का वैसा ही परिचय दे सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में उपेक्षा पूर्वक अस्त व्यस्त मन से कोई भी उपासना क्रम अपनाया जाए, असफलता ही हाथ लगेगी। परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की तथा उसके लिए आवश्यक यंत्र उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इस संदर्भ में अच्छाई एक ही है कि मानव शरीर में विद्यमान चेतना ही उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है जो अत्यंत सशक्त प्रयोग परीक्षणों के लिए भौतिक विज्ञानों को मूल्यवान यंत्र उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला को जुटाने पर संभव होते हैं। इन दिनों विज्ञान के प्रतिपादन पत्थर की लकीर बनकर जन जन की मान्यताओं को अपने प्रभाव क्षेत्र में समेट चुके हैं। आज की मान्यताएं और गतिविधियां उसी से आच्छादित हैं और तदनुरूप प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर रही हैं। अध्यात्म का स्वरूप विडंबना स्तर का बनकर रह गया है। फलस्वरूप उसका न किसी साधनारत पर प्रभाव पड़ता है और न वातावरण को उच्च स्तरीय बनाने में कोई सहायता ही मिल पाती है। इस दुर्गति के दिनों से यही उपयुक्त लगा है कि यदि विज्ञान के प्रत्यक्षवाद को, यथार्थता को जिस प्रकार अनुभव कर लिया गया है, उसी प्रकार अध्यात्म को भी यदि सशक्त एवं प्रत्यक्ष फल देने वाला माना जा सकने का सुयोग बन सके तो समझना चाहिए कि सोना और सुगंध के मिल जाने जैसा सुयोग बन गया। विज्ञान, शरीर और अध्यात्म प्राण चेतना मिलकर काम कर सके तो समझना चाहिए कि सब कुछ जीवंत हो गया। एक प्राणवान दुनिया समग्र शक्ति के साथ नए सिरे से नए कलेवर में उद्भूत हो गई। न विज्ञान झगड़ालू रहा और अध्यात्म के साथ जो कुरूपता जुड़ गई है उसके लिए कोई गुंजाइश ही शेष रह गई है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।